मैं यीशु मसीह में विश्वास करती हूँ और हर किसी के बस की बात नहीं है। यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जीवन जीना और चलना बहुत कठिन काम है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हमें हर एक बुराई से लड़ना पड़ता है, हर बुराई को छोड़ना पड़ता है और बहुत सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। तभी तो प्रभु का वचन कहता है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हो जाए और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु में जीवन जीना आसान बात नहीं है। उसके वचन के अनुसार चलना, ईमानदारी से अपना जीवन जीना। कितने लोग हैं जो कर रहे हैं आजकल प्रार्थना, और प्रार्थना तो करते हैं लेकिन जो है उसके अनुसार चलते नहीं हैं। तभी प्रभु ने भी कहा, तुम ढोंगियों की तरह प्रार्थना मत करो। कहाँ कहाँ से बचोगे? हर तरफ से प्रभु का वचन है, चाहे वो मैं हूं या आप हो, सबके लिए प्रभु का वचन है। यीशु मसीह केवल मेरे लिए नहीं आया, बल्कि वह सबके लिए आया। यीशु ने कहा, उससे क्या लाभ? तुम सारा संसार तो प्राप्त कर लो लेकिन अपनी आत्मा ही गवा दो, तो उससे क्या लाभ? हम्म बहुत से लोग हैं धन दौलत के पीछे मरे जा रहे हैं। पता है, मैं एक बात बताती हूँ। मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ और मैं बहुत सारी मुसीबतों से घिरी हुई थी, बहुत सारी, और घिरी हुई हूँ और घिरी हुई थी। लेकिन प्रभु ने मेरे को निकाला उन मुसीबतों से, मेरी रक्षा की। लेकिन पता है लोग क्या कहते हैं कि तुम तो यीशु मसीह को जानती हो, तो तुम प्रार्थना क्यों नहीं करती कि वो प्रभु तुम्हारे सारे कष्ट दूर करे? हैं? मेरे को ये कहा जाता है कि यीशु मसीह में मैं विश्वास करती हूँ इसलिए मैं दुखी हूँ। और लोग कहते हैं, आ, उनका कॉल आ रहा है, मेरे को थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। लोग कहते हैं कि तुमसे अच्छे तो हम हैं, तुम अपना घर देखो और हमारा घर देखो। तुम्हारा घर टूटा फूटा है, तुम्हारा घर टूटा फूटा है, हमारे घर में टाइल्सें लगी हैं। लोग मेरे को ऐसे बोलते हैं। तो मैंने कहा अच्छा है मेरा घर टूटा फूटा है और तुम लोगों के घर में टाइल्सें लगी हैं, क्योंकि मैं, मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि मैं यीशु मसीह को जानती हूँ। और तुम यीशु मसीह को जानते हुए भी तुम उसको क्या कर रहे हो? ठुकरा रहे हो। हैं? यीशु मसीह को तुम ठुकरा रहे हो, उसको जानते हुए भी तुम अनजान बन रहे हो। क्योंकि बाइबल में भी लिखा है, दुष्ट फलेगा फूलेगा लेकिन धर्मी कष्ट सहता रहेगा, यानी कष्ट पाएगा। लेकिन देखो, जो ईमानदारी से जीवन जी रहे हैं अपना, आप लोगों को भी पता होगा, जो ईमानदारी से जीवन जी रहे हैं वो दुख में है कि नहीं है? मुझे बताओ कमेंट करके। और जिनके पास धन दौलत है वह सुखी है। क्यों है? क्योंकि वो प्रभु जानता है कि वो किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं। हम्म प्रभु जानता है और लोग भी जानते हैं कि वो किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं। तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा। यीशु मसीह से शैतान ने भी तो कहा कि तू मेरे आगे झुक जा, मैं तेरे को सारा संसार दे दूंगा। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? बताओ कमेंट में, प्रभु यीशु ने क्या कहा? हम्म उससे क्या लाभ? तुम सारा संसार तो प्राप्त कर लो लेकिन अपनी आत्मा ही गवा दो, उससे क्या लाभ? तो मैं खुश हूँ, मैं जैसी भी हूँ मैं खुश हूँ। मेरा यीशु मसीह मुझे बाहर निकालेगा। मैं बहुत सारी बातों को लेकर के मैं परेशान थी, और जो है मैंने जो है बहुत लोगों के आगे रोया, बहुत लोगों के आगे मैंने रोया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। वो गाना सुना आपने, दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। हम्म मेरे साथ वही हुआ है। लेकिन अब मेरा विश्वास है कि मैं लोगों के आगे नहीं, मैं यीशु मसीह से कहूंगी, यीशु मसीह के आगे रहूंगी, और जो है मैं किसी के आगे नहीं रहूंगी। तो वो लोग ना मेरे से दूर रहें जो यीशु मसीह को जानते हुए भी अनजान बनते हैं और मेरे को ये बताते हैं कि तुम्हारे पास क्या है और हमारे पास धन दौलत है। तो मैं बता दूं, मेरे पास वो है जिसने तुमको इस संसार में भेजा और जिसने इस संसार पर विजय पाई, मृत्यु पर विजय पाई, मेरे पास वो है। अभी वो चाहे ना तो मैं